हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी आईक्यू पर। स्टडी आईक्यू के साथ आप लोग जुड़ चुके हैं। मैं शुभम सरधालिया एक और विषय पे, एक और टॉपिक पे बात करने के लिए। दोस्तों, आप चाहें तो इंस्टाग्राम, फेसबुक या टेलीग्राम के माध्यम से मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आपका डाउट है, कोई आपकी क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। जिस विषय पे हम बात करने वाले हैं वो दरअसल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव सरकार की ओर से शुरू किया गया है, जिसे नाम दिया गया है प्रशासन गाँव की ओर। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन को गांव तक ले जाने का ये एक प्रयास है, जो कि सुशासन सप्ताह या गुड गवर्नेंस वीक गुड गवर्नेंस वीक के अंतर्गत ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। विस्तार से समझेंगे क्या है प्रशासन गांव की ओर कैंपेन। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी की तैयारी अगर आप लोग कर रहे हैं, आपके लिए बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पर अवेलेबल। ये कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी एग्जाम प्रिपरेशन को बेहतर बनाने में। तो डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और इनका लाभ उठा करके अपने एग्जाम को जल्द से जल्द क्वालिफाई करें। द गुड गवर्नेंस वीक हैज स्टार्टेड and the union government has planned a series of programs to highlight its various initiatives. गुड गवर्नेंस वीक 20 से 25 दिसंबर सुशासन सप्ताह हिंदुस्तान में मनाया जाता है और 20 दिसंबर से हिंदुस्तान में सुशासन सप्ताह शुरू हो गया है, जिसके लिए केंद्र सरकार ने अलग अलग कार्यक्रमों को शुरू किया है, जिनकी एक श्रृंखला की योजना बनाई गई है। तो इसी के अंतर्गत सरकार अलग अलग इनिशिएटिव्स लेकर के आ रही है। द यूनियन गवर्नमेंट विल लॉन्च अ नेशन वाइड कैंपेन स्टार्टिंग फ्रॉम 20th ऑफ दिसंबर। 20 दिसंबर से सरकार ने सारे के सारे जिले और राज्यों में और यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों में पब्लिक ग्रीवांस एंड इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी एज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस वीक। तो इस इनिशिएटिव को नाम दिया गया है प्रशासन गांव की ओर। बहुत ही एक, जिसको हम कह सकते हैं कि सिटीजन सेंट्रिक सा नाम दिया गया है। प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन वो अब गांव की ओर जा रहा है, ग्रामीण लोगों की ओर जा रहा है। इसके अंतर्गत सुशासन सप्ताह गुड गवर्नेंस वीक में ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, जिसके अंतर्गत देश के सभी राज्य, सभी केंद्र शासित प्रदेशों में और उनके जिलों में इस तरीके के प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा, जिससे पब्लिक ग्रीवांसेस का रिड्रेसल होगा, यानी कि जो सार्वजनिक शिकायतें हैं उनका निवारण होगा और सर्विस डिलीवरी, जो सरकारी सेवाएं लोगों तक पहुंचती हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आएगा, उसमें सुधार आएगा। तो इस इनिशिएटिव को शुरू किया गया सरकार की ओर से। इसके अंतर्गत सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स आर प्लान्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस। तो इस पूरे के पूरे वीक में मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस एंड पेंशंस द्वारा अलग अलग चीजें की जाएंगी। हर साल 20 से 25 दिसंबर तक ये वीक मनाया जाता है और आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन के तहत इस बार भी देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे हुए 2021 में। तो इस वजह से इस साल भी बेहतरीन तरीके से इस सुशासन सप्ताह को, इस गुड गवर्नेंस वीक को मनाया जाए, ऐसी कोशिश सरकार की है। थीम ऑफ दिस गुड गवर्नेंस वीक इज प्रशासन गांव की ओर। इस बार के सुशासन सप्ताह के लिए जो थीम चुना गया है उसको नाम दिया गया है प्रशासन गांव की ओर, जो कि कैंपेन भी है इस गुड गवर्नेंस वीक का। तो नाम से समझ आता है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हम आम आदमी तक लेके जाएंगे। ये रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस है, लोगों की शिकायतें होती हैं। आपने देखा होगा हर विभाग में सरकार ने इनिशिएटिव लिया कि हर एक सरकारी विभाग में कंप्लेंट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया जाए या कंप्लेंट को सुना जाए, शिकायतों को सुना जाए, लेकिन क्या उन शिकायतों के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई हो रही है, इसको सुनिश्चित करने के लिए जितनी भी पब्लिक ग्रीवांसेस, जन शिकायतें हैं, उन पे बात की जाए और सर्विस डिलीवरी को बेहतर किया जाए। ये उद्देश्य होगा इस प्रशासन गांव की ओर कैंपेन का। The objective is to translate the vision of Honorable Prime Minister for next generation administrative reforms during the अमृत काल पीरियड across districts and तहसील्स। आप जानते हैं अमृत काल पीरियड, या जिसको आजादी का अमृत महोत्सव भी हम कह सकते हैं, आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर सभी जिलों और तहसीलों में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए, प्रशासनिक सुधार लाए जाए। प्रशासन के अंदर जो भी ऐसी कुछ खामियां हैं जिसके कारण आम आदमी को कभी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, उन सभी को दूर किया जाए। इस विजन के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी चल रहे हैं और इस तरीके के इनिशिएटिव्स जहां पे पब्लिक ग्रीवांसेस का रिड्रेसल होगा, वो एक इंपॉर्टेंट स्टेप रहने वाला है इस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की ओर।
Every district collector will be presenting one successful good governance practice of the district and one successfully redressed public grievance case on the portal. एक गवर्नेंस पोर्टल बनाया जाएगा, प्रशासन गांव की ओर पोर्टल शुरू किया जाएगा जिसपे प्रत्येक जिले के जो कलेक्टर हैं वो अपने जिले की एक सुशासन प्रथा, गुड गवर्नेंस, किस तरीके से वो अपने जिले में बेहतर तरीके से प्रशासन चलाते हैं, गुड गवर्नेंस करते हैं, उसका एक उदाहरण, और साइमल्टेनियसली साथ के साथ कोई ऐसा कंप्लेंट जिसको सक्सेसफुली एड्रेस किया गया हो, किसी आम आदमी की, आम जनता की जो शिकायत थी उसको सफलतापूर्वक उसका निवारण किया हो, ये चीजें अपने इस पोर्टल पे मेंशन करेंगे सो दैट पता चल सके कि हर जिले में किस तरीके से दोनों ही पैरामीटर्स पे काम हो रहा है. The video clips of district-wise good governance practices will also be created and documented. हर जिले में सुशासन प्रथाओं को बेहतर बनाए रखने के लिए वीडियोस आदि बनाए जाएंगे और उनका दस्तावेजीकरण किया जाएगा, डॉक्यूमेंट किए जाएंगे सो दैट पीपल गेट टू नो, सो दैट पब्लिक गेट टू नो कि किस तरीके से सुशासन, किस तरीके से गुड गवर्नेंस देश के अंदर हो रहा है. The प्रशासन गांव की ओर कैंपेन ड्यूरिंग द गुड गवर्नेंस वीक विल क्रिएट अ नेशनल मूवमेंट फॉर गुड गवर्नेंस एंड इंस्पायर फ्यूचर जनरेशंस. तो इस तरीके का जब सेंट्रल लेवल पर इस प्रकार का इनिशिएटिव शुरू होगा तो वो पूरे देश के अंदर एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में, एक नेशनल मूवमेंट के रूप में काम करेगा. तो सिर्फ किसी एक राज्य, किसी एक जिले में नहीं, देश भर के प्रत्येक राज्य के प्रत्येक जिले में इस तरीके की प्रैक्टिसेस को बढ़ावा दिया जाएगा. तो ये एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव रहने वाला है. और प्रशासन गांव की ओर, एक इस प्रशासन गांव की ओर इनिशिएटिव पर एक फिल्म दिखाई जाएगी, एंड द गुड गवर्नेंस इंडेक्स एंड असेसमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नेंस इन स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज विल बी लॉन्च्ड ऑन दिस ओकेजन. इस वीक में गुड गवर्नेंस इंडेक्स, सुशासन सूचकांक कि कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट कितना अच्छा परफॉर्म करता है गुड गवर्नेंस पे, उसका एक इंडेक्स जारी किया जाएगा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में. एक फिल्म भी जो है वो इसके ऊपर बनाई जाएगी. अल्टीमेटली उद्देश्य क्या है कि बेहतर तरीके से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस हो सके. Over 700 district collectors will be participating in the campaign, and during the week-long event, they will visit Tehsil and Panchayat Samiti headquarters to provide timely grievances and improve service delivery. To provide timely grievances redressal and improve service delivery. देश के करीब 700 से ज्यादा जिलों में जो कलेक्टर हैं वो इस पूरे हफ्ते में कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा तहसील या पंचायत को विजिट करने की, वहां जाकर के आम लोगों के बीच में, ग्रामीण लोगों के बीच में जाकर के उनकी शिकायतें, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका हल निकालेंगे सो दैट गांव के लोगों को उठ करके प्रशासन में, एडमिनिस्ट्रेशन में, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ना आना पड़े. कलेक्टर साहब गांव-गांव जाकर के लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका हल भी जो है वो निकालेंगे. इसी वजह से इसको प्रशासन गांव की ओर कैंपेन कहा गया है. Good Governance Week symbolize the strides made by Indian promoting citizen-centric governance. तो भारत द्वारा नागरिक केंद्रित शासन को बढ़ावा देते हुए जो सरकार एक उद्देश्य लेकर के चल रही है उसकी और एक इंपॉर्टेंट कदम होगा. एंड इंप्रूविंग सर्विस डिलीवरी इन कॉन्सोनेंस विद आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन. देश की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने की खुशी में इस उपलक्ष्य पर आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और आजादी के अमृत महोत्सव का ही पार्ट होगा ये गुड गवर्नेंस वीक. ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स जहां पे सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज या लोगों के डोर स्टेप तक एडमिनिस्ट्रेशन को पहुंचाया जाता है, ऐसे अलग अलग कैंपेन्स अलग अलग सरकारों द्वारा शुरू किए गए हैं. यहां पर इंपॉर्टेंट ये चीज है कि 2014 में 2014 में सरकार द्वारा शुरू किया गया था गुड गवर्नेंस वीक. ये गुड गवर्नेंस वीक जो है ये 20 से 25 दिसंबर को मनाया जाता है. 25 दिसंबर को गुड गवर्नेंस डे के रूप में, सुशासन दिवस के रूप में भी मनाया जाता है क्योंकि इस दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती भी होती है. तो उस दिन को और ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाने के लिए गुड गवर्नेंस डे भी 25 दिसंबर को मनाया जाता है. 2014 ऑनवर्ड्स गुड गवर्नेंस वीक मनाया जा रहा है और इसके अंतर्गत इस बार 2021 में गुड गवर्नेंस वीक का जो थीम रखा गया वो नाम था प्रशासन गांव की ओर.
इस तरीके के अन्य कैंपेन सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कुछ ही समय पहले द्वारे सरकार आउटरीच प्रोग्राम पश्चिम बंगाल सरकार ने चलाया था, जहां पर कुछ गवर्नमेंट सर्विसेज को लोगों के डोर स्टेप तक ले जाया गया था। लोगों के यानी कि हर गांव कस्बे में जाकर के सरकारी अधिकारी लोगों की समस्याओं को सुनते थे और जो सरकार की सर्विसेज थी वो लोगों को उनके घरों के पास जाकर के दी जाती थी। इसी तरीके का 2021 में ही प्रशासन गांव के संग एक इनिशिएटिव याद रखिएगा, केंद्र सरकार का इनिशिएटिव है प्रशासन गांव की ओर, और राजस्थान सरकार ने कुछ ही समय पहले एक मेगा कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था प्रशासन गांव के संग, टू प्रोवाइड लोकल एक्सेस टू गवर्नमेंट सर्विसेज इन द रिमोटेस्ट विलेज ऑफ द स्टेट। राज्य के जो सबसे दूर दराज के जिले हैं, उनके भी जो सबसे फार फ्लंग विलेजेस हैं, वहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पहुंचाने के लिए राजस्थान सरकार ने प्रशासन गांव के संग इनिशिएटिव को शुरू किया था। इस तरीके से सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस को केंद्र और राज्य के स्तर पर बढ़ावा दिया जा रहा है। तो याद रखिएगा, डिफरेंस है, राज्य प्रशासन गांव की ओर कैंपेन केंद्र सरकार की ओर से, वेयर प्रशासन गांव के संग कैंपेन राजस्थान सरकार की ओर से। तो इस तरीके से अलग अलग इनिशिएटिव्स को लेते हुए सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस से अब लोगों की शिकायतों का निपटारा है, ये सारी की सारी चीजों पे बल दिया जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है जिसके विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, यूपीएससी की तैयारी अगर आप कर रहे हैं, बेहतरीन स्मार्ट कोर्सेज स्टडी आईक्यू पे अवेलेबल है। इन कोर्सेज की मदद से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर तरीके से कर पाएंगे। डेफिनेटली इन कोर्सेज में एनरोल करें और अपनी प्रिपरेशन को स्टडी आईक्यू के साथ बेहतर बनाएं। और स्टडी आईक्यू के सभी कोर्सेज पर 1 जनवरी से प्राइस हाइक होने वाला है, तो प्राइस हाइक से पहले पहले इन कोर्सेज में जरूर एनरोल करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।